जैसा कि आप सब जानते ही हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है। उसी की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मीनिंग देखेंगे हम इस पूरी वीडियो में। KRAs क्या होते हैं, KPIs क्या होती हैं, कैसे रिलेटेड होती हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से, वो देखेंगे। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी होती है, क्यों चाहिए होती है, वो देखेंगे। और देखेंगे क्या होता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मीनिंग और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। Amazon का एग्जांपल लेते हैं। Amazon ऑनलाइन रिटेल स्टोर है जहाँ से आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो। अगर वहाँ का हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। KRAs, की रिजल्ट एरियाज, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं। पहले मैं ऊपर से बता देता हूँ उनका मीनिंग क्या होता है। KRAs जो होते हैं ना, वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बिजनेस को देखनी होती है। बेसिकली गोल होता है कि क्या अचीव करना है। KPIs होते हैं मैट्रिक्स, क्रिटिकल मैट्रिक्स होते हैं जो मेजर करता है कि KRA कितना ज़्यादा अचीव हो रहा है, कितने इफेक्टिवली अचीव कर पा रहे हैं हम अपने जो गोल्स हैं KRAs में जो सेट किए थे वो। तो KPIs वो होती हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें, अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ ना, तो KPIs का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन मान लो इसको। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिटेल डेटा पॉइंट्स होते हैं जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, या बोल दो ब्रॉडर मैट्रिक्स होते हैं जो एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, जो भी परफॉर्मेंस है उसका। तो Amazon का एग्जांपल हम ले रहे थे। Amazon के KRAs मान लो 3 KRAs हैं Amazon के पास। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव करना है उसको, मतलब मेक श्योर करना है कि सारे कस्टमर्स सेटिस्फाई हैं उसके शॉपिंग एक्सपीरियंस से। ऑपरेशनल एफिशिएंसी करनी है, अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना है ताकि उसका स्पीड बढ़े, डिलीवरी स्पीड और कॉस्ट रिड्यूस हो। और Amazon ये सोच रहा है कि उसको रेवेन्यू ग्रोथ करनी है। Amazon की जो प्लेटफॉर्म पे टोटल सेल्स हैं उसमें इंक्रीज हो। ये 3 KRAs लेके चल रहा है मान लो Amazon। अब इन KRAs को हम KPIs में भी तो कन्वर्ट करेंगे कि क्या क्या मैट्रिक्स उसको देखने हैं आने वाले टाइम में इन सबको अचीव करने के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर को देखने की, जिसको हम CSS भी बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि हम सेटिस्फैक्शन लेवल देख पाएँ कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के बाद कितना सेटिस्फाई है। उस स्कोर के हिसाब से हमें पता चल जाएगा या कस्टमर कितना इंटरेक्ट कर रहा है कस्टमर सर्विस से। सेकंड KPI देखेगा Amazon, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। एक ऑर्डर को प्रोसेस करने में कितना एवरेज टाइम लग रहा है जब वो प्लेस हुआ है उसके बाद से। ठीक है, प्रोसेस करना मतलब शिप करना ऑर्डर को। आप ऑर्डर प्लेस करते हो Amazon पे, उसके बाद उसको शिप करने में कितना टाइम लग रहा है, वो हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। अगर उसको वो रिड्यूस कर पाएगा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है वो। थर्ड Amazon देखेगा रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ रेट, ताकि उससे परसेंटेज पता चल जाए कि ईयर बाय ईयर कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है उसका, तभी तो उसको ग्रोथ निकालने में सहायता मिलेगी। तो ये सारे उसके KPIs हैं, मतलब ये सारे उसको मैट्रिक्स मीट करनी है इन ऑर्डर टू अचीव द KRAs। और फिर हम बात कर लेते हैं क्या होता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया था, परफॉर्मेंस मैट्रिक एक ब्रॉडर व्यू होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसका बॉक्स देख रहे हो आप, थोड़ा सा बड़ा डब्बा है इसका। ये डिटेल डेटा पॉइंट्स देता है। इसमें क्या क्या डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हो सकते हैं रिटर्न रेट, कि कितने रिटर्न्स कर रहे हैं कस्टमर आइटम्स। मान लो 100 आइटम्स डिलीवर हुए, उसमें से कस्टमर 2 या 3 आइटम रिटर्न कर रहा है, मतलब 3% का रिटर्न रेट है, तो उसको कितना कम कर सकता है, वो मैट्रिक्स वगैरह देखेगा Amazon कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जानने के लिए। फिर देखिएगा कस्टमर सर्विस रिस्पांस टाइम कितना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि ये ब्रॉडर व्यू है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि रिस्पांस टाइम कितना है, कस्टमर्स की इंक्वायरी को कितनी जल्दी रिजॉल्व किया जा रहा है कस्टमर सर्विस के द्वारा। फिर देखिएगा प्रोडक्ट के रिव्यू स्कोर्स कितने हैं, कि कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, उसमें से कितनी रेटिंग्स मिली, कितना क्या हुआ, 5 स्टार में से कितने स्टार मिले। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं जो भी उनको आइटम डिलीवर हुआ है उससे। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कॉस्ट पर ऑर्डर देख सकता है Amazon कि ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी लग रही है जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं उसमें, ताकि कॉस्ट रिड्यूस कर पाए वो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फुलफिलमेंट एक्यूरेसी देख सकता है कि जितने भी ऑर्डर शिप हुए हैं उनमें कोई ऐसे गलत आइटम तो नहीं शिप हो गया है, गलत एड्रेस पे तो नहीं शिप हो गया है, या गलत क्वांटिटी तो नहीं शिप हो गई है। ठीक है, बेसिकली मैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो भी गोल सेट किए हैं उसके हिसाब से हम मैट्रिक्स कितनी बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मंथली सेल्स फिगर, कि जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके हिसाब से उसको रेवेन्यू ट्रेंड्स वगैरह मिल जाएगा। और लास्ट में वो देख सकता है जियोग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट रीजन्स में या मार्केट में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल्स का उसको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा या कौन से रीजन में ज़्यादा ग्रोथ है।
ठीक है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कस्टमर्स को। ऑलराइट, तो ये अमेजोन का एग्जांपल था जिसमें आपने समझा क्या होता है KRAs, क्या गोल सेटिंग होती है, उसके बाद KPIs कैसे डिसाइड करते हैं, एक क्रिटिकल मैट्रिक्स बोल दो आप KPI को, और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है डिटेल डेटा पॉइंट्स, ठीक है, जो सारे एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ हम कॉन्सेप्ट देखते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का। Performance metrics are measurements used to evaluate how well individual, groups, departments or organizations are performing in relation to their goals and objectives। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक मेजरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं, हम ये जांच लगा सकते हैं कि कंपनी में जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, ग्रुप्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, या पूरी कंपनी एज अ होल कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और जो भी उनको गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे उसको कितना अच्छे से अचीव कर पा रही है, वो परफॉर्मेंस मैट्रिक से हमें पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस मैट्रिक हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस, मेजर सक्सेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के 3 उद्देश्य लिखे गए हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका। प्रोग्रेस ट्रैक करने में, जो भी उनको एक टास्क दिया गया होगा उसको प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करोगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक से ट्रैक करोगे। सक्सेस को मेजर करने में कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने में कितना टाइम है, या अचीव हुआ तो कितना इफेक्टिवली अचीव हुआ, परफॉर्मेंस मैट्रिक से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कोई है कि अगर किसी में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक से ही पता चलेगा। अब देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सबसे पहला इसका पॉइंट है गोल अलाइनमेंट। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये इंश्योर करता है कि जो सारे लोग हैं उनका जो एफर्ट है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति चल रहा है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, जो भी उसका गोल है उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस आए, कि जो भी मतलब कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट कर रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन कितना है, कितना स्कोर्स दे रहा है वो कस्टमर सर्विस को, तो वो सारी मैट्रिक्स होती हैं। अगर वो स्कोर्स आप देख रहे हो तो आप वो मेक श्योर कर सकते हो कि गोल के साथ वो अलाइंड हैं वो स्कोर्स। सेकेंड होता है डिसीजन मेकिंग। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ज़रिए आपको डेटा ड्रिवन इंसाइट्स पता चलते हैं, जिसके ज़रिए आप डिसीजन बना सकते हो कि अगर किसको क्या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, किस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, ये सारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ज़रिए कर सकते हो। आई एम सॉरी अगर पीछे हॉर्न की आवाज़ आई हो तो ट्रेन का टाइम हो गया आई थिंक। थर्ड होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ज़रिए आप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। कैसे, या इन्हांस कर सकते हो कैसे, ये आइडेंटिफाई कर देता है एरियाज़ जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फोर्थ होता है अकाउंटेबिलिटी। आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखा के कि हाँ भाई वीक ऑन वीक आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, मंथ ऑन मंथ आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, तो आप इंडिविजुअल्स को वहाँ पे अकाउंटेबल या टीम्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो उनके परफॉर्मेंस के लिए। फिफ्थ होता है रिसोर्स एलोकेशन। अभी यहाँ पे जो लीडर्स होंगे ना, जो मैनेजर्स होंगे, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे उनको रिसोर्सेज अपने इफेक्टिवली एलोकेट करने हैं, जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, या मैट्रिक्स से उनको बेसिकली आइडिया लग जाएगा। और सिक्स्थ होता है मोटिवेशन। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर सकता है। कैसे? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ज़रिए उनको क्लियर टारगेट सेट करने में हेल्प मिलेगी, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलेगी। हाँ भाई, पिछले महीने इतने % था उनका स्कोर, इस बार इतना बढ़ा है, इतने बिट से बढ़ा है उनका परफॉर्मेंस, है ना। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी देख लेते हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स किसे कहते हैं। भाई मीनिंग ही दोबारा से रिपीट होगा। इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आर एसेंशियली अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स that businesses use to evaluate how well they are doing in various aspects। Obviously वो सारे measurement ही होते हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं जांचने में कि कितना अच्छा वो कर रहे हैं। These metrics are tailored to reflect companies' specific goals and help ensure that every part of organization is working effectively towards achieving those goals। वही meaning ही फिर से repeat हुआ है। The idea is to have a clear, straightforward way to see if things are going well or if changes need to be made to improve performance। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का आइडिया ही यही होता है कि एक पता चल जाए कि कितना अच्छा चीज़ें चल रही हैं या कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है बेसिकली। ठीक है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है, तो इसको प्लीज़ छोड़ मत देना गलती से भी, एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंट, कि मतलब किस तरीके की होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमेशा रेलेवेंट होनी चाहिए और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक गोल है या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है तो उसके हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज कर पाओगे अच्छे से डिसीजंस वगैरह लेने के लिए। फिर सेकंड होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अगर आप बना रहे हो तो समझने लायक तो बनाओ, कम से कम क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाओ ताकि इजीली सारे लोग उसको समझ सकें और उससे कंक्लूजन निकाला जा सके। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वगैरह अगर होगी ना उसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाते टाइम
तो वहाँ पे उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा आपको। जिस उद्देश्य के लिए आपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाई होगी ना, रिपोर्ट जिस चीज़ के लिए आप भेज रहे हो उसका वैल्यू नहीं रहेगा और उसका वो यूज़ नहीं हो पाएगा जिसके लिए आप सोच रहे हो यूज़ करने का। थर्ड होता है मेजरेबल। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमेशा मेजरेबल होनी चाहिए, क्वांटिफाइएबल फॉर्म में होनी चाहिए या क्वांटिफिएबल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको टाइम टू टाइम। ऐसे मंथ टू मंथ आपको कंपेयर करना है तो कितने बिट से बढ़ा, कितने बीपीएस से बढ़ा, कितने परसेंटेज से बढ़ा परफॉर्मेंस या घटा, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके आप ईजिली आप उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो मेजरेबल होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है एक्शनेबल। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मतलब यही नहीं है कि आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ऐसे मॉनिटर कर रहे हो और जो अच्छा एम्प्लॉय है उसको प्रेज कर रहे हो, नहीं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में एक्शनेबल आइटम्स भी दिखने चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस ऐसी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्या करेगा उसका मैनेजर। तो एक्शनेबल होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। फिफ्थ होता है टाइमली। अब मान लो आपने एक साल में एक बार कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टाइम टू टाइम आनी चाहिए और रिपोर्ट होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि उसको जल्दी से यूज़ करके उसका फ़ायदा उठाया जा सके और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके। जैसे हमारी कंपनी में क्या होता है कि हर हफ्ते हमारी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट भेजी जाती है ताकि उसके बेसिस पे उसी टाइम पे परफॉर्मेंस को करेक्ट कर दिया जा सके या परफॉर्मेंस को इन्हांस करा जा सके। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपेरेबल होनी चाहिए आपकी मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, कंपेरेबल यूनिट्स होती हैं, उसमें अगर कंपेयर कर पा रहे हो अपनी मैट्रिक्स को तभी आप उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि मान लो आपने कुछ टारगेट रख रखे हैं और आप 6 हफ्ते का आपने डेटा आपने निकाल दिया, तो पूरे 6 हफ्ते को आप आपस में कंपेयर कर सको और बता सको कि इस बार इतना बढ़ा था परफॉर्मेंस, इस बार इतना कम हुआ था। वो होना चाहिए उसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आपके। नेक्स्ट होता है बैलेंस्ड। अब जो भी आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है उसमें हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। उसमें आपकी पास्ट परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए या प्रिडिक्टिव फ्यूचर रिजल्ट्स भी होने चाहिए कि आगे जाके ऐसा क्या हो सकता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और प्रिडिक्टेड रिजल्ट होंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा को जो भी काम है उसको असाइन करने में लोगों पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंट। अब जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो डेटा कलेक्शन के लिए या मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम। एक मतलब स्टैंडर्ड बना सको अपनी मैट्रिक्स का। अब टाइम टू टाइम आप मेथड्स ही चेंज करते जा रहे हो तो शायद डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाए और परफॉर्मेंस के ट्रेंड्स वगैरह उतने अच्छे से आपको एक्यूरेट ना दिखें। ऑलराइट, और नेक्स्ट और लास्ट होता है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इंटीग्रेटेड मतलब जो भी ब्रॉडर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ कनेक्टेड फील करे। जो भी डेटा पॉइंट्स या प्रोसेसेस आपने लिखी है उसके साथ कनेक्टेड हो, ताकि आप एक हॉलिस्टिक व्यू देख सके अपने परफॉर्मेंस का, कि मतलब बस आपकी टीम के लिए ना हो, वो एक इंटीग्रेटेड हो कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ कनेक्ट हो सके और एम्प्लॉयज़ देख पाएँ कि अगर उन्होंने एक हफ्ते में इतनी परफॉर्मेंस मीट करी अपनी टीम में तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और क्या होता है KRAs, KPIs और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है इनका, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ गए होंगे कि बेसिकली इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक कर ही रहे हो तो बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।